हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का जो एक्स हैंडल है उस पर हूँ और यहाँ पर मैं आपको मैसेज दिखाऊंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है उसका एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम होने के बाद ये बात कही जा रही है कि इसका पेपर जो है वो लीक हो गया है पहले से पहले। जो 2 दिन में पेपर हुए थे और 4 शिफ्ट में हुए थे, है ना। एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी तो 4 शिफ्टें ही नहीं हुई। तो चारों शिफ्ट में बताया जा रहा है कि 2 शिफ्ट के जो हैं दोनों के शाम की शिफ्ट का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। उसको लेकर काफ़ी इश्यू है। बच्चे भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि हाँ लीक हुआ है, उसके प्रूफ्स भी दिखा रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर मैसेज हैं कि क्या कंडीशन है आखिर और सच्चाई क्या है क्या नहीं, ये जो भी है फ़िलहाल इनके अपने मैसेज पड़े हुए हैं। तो इन मैसेजेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक आपको पहला मैसेज दिख रहा होगा, ये 1 मिनट ये वाला। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखिए ये जो बात है वो लिखा हुआ है कि बोर्ड के द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है ना। बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षा हो रही है और बृहद स्तर पर ये परीक्षा है, इसको सकुशल संपन्न कराने हेतु कराने वो संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को, ये देखिए ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड के द्वारा गहनता से पुलिस की यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित इनको कराया जाएगा कि ये बातें कहाँ तक सत्य हैं, कौन लोग इस बात को जो है फैला रहे हैं इस तरह को लेकर, और अभ्यर्थी जो है आश्वस्त रहे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है बहुत अच्छे से कराई गई। तो ये 18 फरवरी 2024 का 11:20 का मैसेज है ये, जब ये बातें चलने लगी कि पेपर आउट हो गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 18 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का जो 3 से 5 के बीच में एग्ज़ाम हुआ था शाम को, वो पेपर आउट हुआ है। तो यहाँ पर ये बात कही गई, उससे पहले का ये मैसेज है कि वो परीक्षाएं जो हैं वो बिल्कुल सही से कराई जा रही हैं, कोई भी ऐसी भ्रामक खबर ना फैलाए, इस तरह से है यहाँ पर। तो इस तरह के उसके बाद से यहाँ पर कोई मैसेज नहीं है कि कहाँ तक सत्यता है नहीं है। और ये देखिए फिर इसके बाद और भी हैं कि ये यहाँ पर एक ये वाला मैसेज है, ये मैसेज भी देखिए, ये यहाँ पर पूरा दे रखा है कि ये देखिए ये पूरा 11 जनवरी का था ये उस समय। तो ये भी कहा गया कि व्यक्तिगत जो हैंडल पर अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधी सूचना प्रदान कर रहे हैं, उनकी ओर से प्रश्न उठा रहे हैं, ना तो अभ्यर्थी को और ना बोर्ड को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता है। बोर्ड जो भी सूचना देगा वो अपनी वेबसाइट पर ही देगा, इसलिए बीच के जो व्यक्ति हैं उनकी बातों पर विश्वास ना करें। ये पहले का मैसेज था। तो इस तरह के मैसेज यहाँ पर पूरे हैं। और ये देखिए त्रुटिपूर्ण छपाई को लेकर ये वाला मैसेज है। और ये देखिए एक ये है, ये वाला जो मैसेज है ये देखिए 18 फरवरी का ही है, 12:49 पे आया है ये 18 फरवरी का। और यानी कि तो इस पे देखिए पूरा लिखा है कि पहले की जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों के द्वारा ठगी के लिए जो टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग किया गया है, एडिट की गई है, सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। तो इस तरह से ये चीज़ें आई हैं सामने। लेकिन इसके बाद का जो शिफ्ट का पेपर हुआ उसको तो बच्चे जो है पूरा दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जो हैं आए हैं जैसे क्वेश्चन जो हैं वो उसमें इनके पेपर जो लीक हुआ है उसमें थे, वही एग्ज़ाम में थे। कुछ बच्चे आप देखिए सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़िए, बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसा पेपर हमने पढ़ा था बाहर जो लीक हुआ था, अंदर गए तो सेम बिल्कुल लाइन वाइज वैसे ही क्वेश्चन रखे हुए थे। तो इस तरह को लेकर जो बच्चों ने, अगर मान लीजिए यहाँ पर पेपर लीक आउट हुआ है तो उन बच्चों को तो बहुत आराम हो जाएगा जिन बच्चों को पेपर मिल गया था, और अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता है तो। और जो बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनको कहाँ मेरिट में जगह ही नहीं मिलेगी, डेफिनेटली जगह नहीं मिलेगी। मान लीजिए 150 क्वेश्चन आए, 150 में से 150 बिल्कुल सही कर रहा है कोई बच्चा, तो आप समझ जाइए 150 से 150 में 150 सही कर रहा है तो कहाँ आप 120 क्वेश्चन सही करने वाला सही होगा, कहाँ 130। और 120-30 जो नंबर बच्चा ला रहा होगा अगर अपनी मेहनत से, तो उसने दिन रात मेहनत करी होगी 150 में से, आप समझ जाइए तब इतने नंबर ला पाएगा। तो आप समझ जाइए उसके साथ क्या होगा। तो ये सब फिर ये सब जगह की खबरें हैं कि फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी और ये सब जिन्होंने फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की है। देखिए सॉल्वर गैंग के इतने इतने पकड़े गए हर जगह के, ये गाज़ियाबाद और इस तरह से उत्तर प्रदेश में ये भर्ती धांधली को लेकर इस तरह को पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से ये पूरी यहाँ पर
बात की गई है कि लोगों को जो है भ्रम में ना फैलाया जाए, इस तरह से इन्होंने अपना पूरा अपडेट दे रखा है। लेकिन और ये देखिए, ये पूरा है, ये किसी बच्चे ने पूछा था 17 फरवरी को, देखिए यहाँ पर पूछा है 17 फरवरी को किसी बच्चे ने। तो इसको लेकर देखिए कितना ये कहा गया है कि इस खबर को, ये देखिए पूरा है, इसमें पूछा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया। ये 17 फरवरी की सुबह ही पूछा गया है और पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम से पहले, या आप समझ जाइए 4 शिफ्टें हुई थी, पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम से पहले 10 से 12 के बीच थी, उससे पहले ही बच्चे ये कह रहे हैं कि लीक हो गया। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह की भ्रामक खबर ना फैलाएं, आरक्षी नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। तो ये भ्रामक खबर इस तरह से यहाँ पर माना गया था। लेकिन फिर भी जब ये बच्चों ने देखा कि इस तरह की खबरें जब पूरे प्रूफ्स आए, तो बच्चों को वास्तव में लगने लगा कि हाँ जो है पेपर लीक हुआ है। फ़िलहाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट जो प्रमोशन बोर्ड है, इसने अपनी तरफ से जो है वो पूरा कोशिश की है कि पेपर अच्छे से हो। ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो किसी न किसी तरह से ये चीज़ें जो है कर लेते हैं और फिर सबको परेशानी होती है। चाहे वो जिसने परीक्षा कराई है उसको भी परेशानी हो रही है। मान लीजिए परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद दोबारा परीक्षा कराना बड़ा टफ़ है, इतने बड़े पैमाने पर, है ना। और अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होती है तो डेफ़िनेटली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा कि बच्चे जिन्होंने सोच रखा है कि हमारा नंबर आ जाएगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं। ये पूरा लिखा है कि जो मनी है वो किसी को ना दें। कोई भी ऐसा जो है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सोच रहे हों कि किसी जो पेपर है वो कोई बच्चा सोचे कि वो पास करा देंगे या इस तरह का। ये सारी खबरें इन्होंने अपनी एक्स हैंडल पर पहले से ही अपलोड कर रखी हैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं। ये लिखा देखिए, परीक्षा के पास कराने का प्रलोभन देने और रुपयों के लेन देन का प्रयास करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी कृपया अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो इस तरह की जो है काफ़ी इन्होंने, और ये देखिए 16 फरवरी का मैसेज है ये कि खिलवाड़ ना करें बिल्कुल, और किसी के वो पैसे ना दें और किसी से पेपर इस तरह से लेकर कि कोई सॉल्वर बिठा लें या ये सब बातों से बच के रहें। तो ये तो अपना अपडेट देते रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा तो उसकी निरस्त कर दी जाएगी परीक्षा। दलालों के चक्कर में अपना धन बर्बाद ना करें। देखिए काफ़ी मैसेज इन्होंने दे रखे हैं और परीक्षा की तिथि को लेकर। लेकिन बात यही है कि चंद लोगों की वजह से पूरी परीक्षा का पैटर्न, पूरी परीक्षा प्रणाली, साथ ही साथ बच्चों का समय, बच्चों का भविष्य, सब कुछ जो होता है वो दांव पर लग जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बतानी थी कि क्या अपडेट आ रहा है क्या नहीं। फ़िलहाल अगर बच्चे यहाँ पर साथ देंगे तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये जो आपकी परीक्षा है इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर आएगा बोर्ड का कि परीक्षा के संबंध में अगर उन्हें पुख्ता सबूत मिलते हैं जांच के बाद, तो ज़रूर कार्रवाई होगी और ज़रूर ही आपके बच्चों ये जो, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर ये बात फैल गई है, तो इसको जो है इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं ये चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में लगे रहें, बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो। डेफ़िनेटली इसमें कुछ ना कुछ होगा और आपको आगे कुछ ना कुछ खबर ज़रूर मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये एक बात और चल रही है कि योगी जी ने ये कहा है कि परीक्षा जो है वो रद्द होगी और दोबारा होगी। तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है, ये सब भ्रामक खबरें हैं, ऐसा कोई अभी तक नहीं आया। ठीक है, अगर आएगा ऐसी कोई खबर तो आपको पता चल जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें, अच्छे से रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।